हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का 7वां चैप्टर त्रिभुज, इस त्रिभुज की एक्सरसाइज में कराने चल रहा हूं, सर्वांग सम त्रिभुज जिसमें आप पढ़ रहे हैं। और इसके पहले भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सर्वांग सम त्रिभुज पर कर चुके हैं और भी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.1 का कराने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ए बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु P दिया गया है। ए बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु P दिया गया है। इसमें जो है कोण बी ए डी यह कोण और कोण ई बी पी ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है, ये भी दिया गया है। कोण ई पी ए ये वाला कोण और कोण डी पी बी ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। त्रिभुज डी ए पी त्रिभुज ई बी पी के सर्वांग सम होगा, ये आपको सिद्ध करना है। और ए डी बराबर बी ई, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, इसमें आप देखिए ए पी बराबर पी बी ये ज्ञात है। ठीक, क्यों ज्ञात है? क्योंकि P क्या है? P ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। बिंदु P क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ए पी बराबर क्या है? पी बी के। और एक चीज और पहले हम लिख दे रहे हैं, कोण बी ए पी ये बराबर है कोण ई बी पी के। ए भी दिया गया ज्ञात है। कोण बी ए डी कोण बी ए डी ये वाला कोण, ठीक है, कोण बी ए डी ये वाला कोण और कोण ई बी ए ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, दिया गया है। और ए बी बराबर बी पी ये हमने यहाँ लिखा है। और कोण ई पी ए ये बराबर दिया कोण डी पी बी, ये आपका ज्ञात है। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में कोण ई पी डी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण ई पी डी अगर हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी ये बराबर होगा कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी। दोनों पक्षों में हमने क्या किया? तो कोण ई पी डी दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया। अब देखिए इस कोण में अगर हम डी पी बी जोड़ेंगे, देखिए ये कोण बन जाएगा, ये वाला कोण, तो ये हो जाएगा कोण ए पी डी ये बराबर होगा, इधर देखिए इस कोण में अगर हम ये कोण जोड़ दें तो ये वाला कोण बन जाएगा, हो जाएगा कोण ई पी बी, कोण ई पी बी। अब आप देखिए इस त्रिभुज में आपको क्या मिल रहा है? दोनों त्रिभुज में कोण भुजा कोण सर्वांग समता से क्या मिला? कोण भुजा कोण सर्वांग समता से।
कोण भुजा कोण सर्वांग समता से आपको क्या मिला, त्रिभुज DAP ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज EBPK। तो एक चीज तो आपकी ये प्रूव हो गई, इति सिद्धम। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ AD बराबर BE हो जाएगा। ठीक, ये आपका दूसरा प्रूव हुआ। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी और भुजाएं और कोण स्वतः बराबर हो जाती हैं। तो बाई CP/CT ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण C, ये वाला कोण C क्या है, समकोण है, ये दिया गया है। CM को DM तक बढ़ाया गया, इस तरह से बढ़ाया गया जितना CM है उतना DM है। ठीक, ये दिया गया। अब आपको देखिए इसमें 4 चीज़ें सिद्ध करनी। त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD, AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। दूसरा आपको सिद्ध कर रहा है कि कोण DBC ये बराबर होगा कोण DBC बराबर 90 अंश। ये कोण आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। दूसरा त्रिभुज DBC ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ACB ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। और CM बराबर 1/2 AB, यानी इसमें 4 चीज़ें आपको सिद्ध करनी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर AMC, यहाँ पर देखिए CM इज इक्वल टू DM, ये रचना की गई है। रचना से 1 मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, देखते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें और दिया गया है, देखिए इसमें एक चीज़ और दिया है, बिंदु MAB का मध्य बिंदु। हाँ, एक चीज़ इसमें और दिया है, इसको आप सुधार कर लीजिए। अब आप देखिए कोण CMA ये बराबर होगा कोण DMB के। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण, क्या होगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और फिर देखिए इसमें दिया गया है AM इज इक्वल टू BM, ये ज्ञात है, ये ज्ञात है। इसमें क्या दिया है, MAB का मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। अब आप देखिए दोनों त्रिभुज में आपको क्या मिला, आपको मिला भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AMC ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BMD के। ये आपका पहला प्रूव हो गया, इति सिद्धम। ये आपका पहला पॉइंट प्रूव हो गया। अब आप चलिए दूसरे के लिए। अब आपको सिद्ध करना है कि कोण DBC ये 90 डिग्री होगा। तो देखिए इसको हम, इस चीज़ को अभी हम बाद में प्रूव करते हैं, पहले हम प्रूव करेंगे DBC
ACB। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देते हैं, अब देखिए जब त्रिभुज AMC BMD के सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोण MCA ये बराबर हो गया कोण BDM के। और ये दोनों कोण क्या हैं, जो कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। देखिए जब हमने AMC और BMD को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। और ये दोनों कोण क्या हैं, इन दोनों रेखाओं के लिए AC और DB के लिए एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर होने पर DB क्या होगी, DB ए समांतर होगी CA के। जब ये समांतर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण आपका 90 डिग्री है, यह कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, ये कैसे होगा, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित कोणों का योगफल क्या होता है, 90 अंश होता है, वो 180 अंश होता है। तो इसका मतलब कोण ACB प्लस कोण DBC बराबर 180 अंश हो जाएगा। और ACB आपका 90 डिग्री दिया प्लस कोण DBC बराबर 180 अंश, इससे आपको क्या मिलेगा, कोण DBC बराबर 90 अंश। तो ये आपका दूसरा वाला प्रूफ हो गया। अब आपको लेना त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में। अब आप इसमें देखिए आपने इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया है। इसका मतलब BD और AC क्या है, बराबर है। BD बराबर AC, BD बराबर क्या होगा, AC होगा। और इसके बाद कोण DBC बराबर कोण ACB बराबर 90 अंश, ये भी आपने सिद्ध कर दिया है। और BC बराबर क्या होगा, BC होगा। इसमें क्या होगा, BC बराबर BC। इसका मतलब क्या हुआ, भुजा सर्वांग समता से, इसके आगे देखिए, भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज DBC ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACB के। तो ये आपका तीसरा प्रूफ हो गया। अब आप देखिए इसमें एक चीज़ और आपको प्रूव करनी है। ये करनी है CM बराबर AB बराबर 1/2 AC। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आप यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब AB बराबर क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AB बराबर हो गया DC के। AB बराबर किसके हो गया, DC के हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर यम क्या है, यम AB का मध्य बिंदु है, तो यम DC का भी, यम DC मध्य बिंदु है और यम DC का भी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, यम DC का भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब CM बराबर हो गया 1/2 CD के। CM बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 CD के। और AB बराबर CD ये दिया गया है, प्रूव आपने किया है, क्योंकि आपने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया है।
DBC और ACB क्या है, दोनों सर्वांग सम सिद्ध किया है और उससे आपने दिखाया कि AB बराबर DC है। तो जहाँ DC है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, CM बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं, क्योंकि CD AB के बराबर है। ये आपका चौथा पार्ट प्रूव हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।